मैं तेरा मूड अभी चकाचक कर दूंगी चाट खिलाकर। हाँ यार, चल चाट खाते हैं। तीनों सहेलियां चाट के ठेले पर जाती हैं। भैया, आज ऐसी चाट खिलाओ जिससे मेरी सहेली का मूड बन जाए। मैडम जी, आज मैं आप लोगों को मिक्स चाट बनाकर खिलाता हूँ, जिसमें टिक्की, पापड़ी, समोसे सब होंगे, जिसे खाकर आपकी सहेली का मूड अच्छा हो जाएगा। सारी चीजें एक साथ, मजा आ जाएगा। चाट वाले भैया चाट बनाते हैं और तीनों सहेलियों को चाट खाने के लिए देते हैं। चाट का स्वाद एकदम निराला है, दिमाग की बत्ती जल गई। सच में मेरा तो एक प्लेट चाट और खाने का मन कर रहा है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, एक एक प्लेट चाट और खा लेंगे। दिव्या चाट वाले को एक एक प्लेट चाट का ऑर्डर दे देती है, लेकिन दूसरी प्लेट चाट उनसे खाई नहीं जा रही थी। मेरा तो पेट भर गया, लेकिन चाट को फेंक नहीं सकते, पैसे बर्बाद होंगे। हम चाट पैक करवा कर घर ले जाते हैं, घर पर जब भूख लगेगी तब इसे खा लेंगे। हाँ, ऐसा कर लेते। भैया, तीनों चाट पैक कर। ठीक है मैडम जी। चाट वाला चाट पैक करके उन्हें दे देता है। तीनों चाट लेकर अपने अपने घर आ जाती हैं। शिल्पा की माँ रमा उसे खाना खाने के लिए कहती है। माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख होगी भी कैसे, तू आज फिर चाट खाकर आई होगी। घर का खाना तुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ, तुम रोज रोज वही दाल चावल बनाती हो, तू भी तो रोज रोज चाट खाती है। माँ बेटी में कैसी बहस हो रही है? आप ही समझाइए अपनी लाडली को, मेरी बात तो मानती नहीं है। रोज रोज सड़क के किनारे ठेले वाले से चाट खरीद कर खाना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। शिल्पा बेटी, तेरी माँ ठीक कह रही है, रोज रोज चाट खाना नुकसानदायक हो सकता है। पापा, माँ कौन सा घर पर चाट बनाती है? अगर वो घर पर चाट बनाएंगी तो मैं बाहर क्यों खाऊंगी? रमा, शिल्पा ठीक ही तो कह रही है। तुम कभी कभी चाट बना दोगी तो शिल्पा बाहर चाट नहीं खाएगी। बस इसी बात की कमी रह गई थी कि उसे समझाने की बजाय आप उसकी सिफारिश करने लगे। दिव्या और पायल के घर में भी यही हालात थे। उनके माता पिता उनकी चाट खाने की आदत से परेशान थे। एक दिन, माँ, कल मेरा जन्मदिन है, मेरी सहेलियों ने पार्टी देने को कहा है। तू अपनी सहेलियों को घर पर बुला ले, मैं उनके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। माँ, जन्मदिन की पार्टी में छोले भटूरे कौन खाता है? मैं अपनी सहेलियों को चांदनी चौक ले जाऊंगी, वहाँ की चाट बहुत मशहूर है। चाट खा खा कर तेरा मन नहीं भरा। तुम तीनों सहेलियां रोज चाट खाती हो, जन्मदिन वाले दिन तो कुछ और खा लो। नहीं माँ, हम तीनों सहेलियों ने डिसाइड किया है कि हम चांदनी चौक वाली चाट ही खाएंगे। तुम्हारे मन में जो आए वही करो। दिव्या दूसरे दिन अपनी सहेलियों के साथ चांदनी चौक जाती है। वहां वो तीनों चाट खाकर उसका जन्मदिन मनाते हैं। दिव्या देख, मैं तेरे लिए गिफ्ट में क्या लाई हूँ, चाट बनाने की रेसिपी बुक। इस बुक को पढ़कर तू तरह तरह के चाट बनाना और अंकल आंटी को खिलाना। ना बाबा ना, मम्मी पापा तो पहले ही मेरी चाट खाने की आदत से परेशान है। अंकल आंटी को ना सही, हमें तो चाट बनाकर खिला सकती है। हाँ, तुम दोनों को मैं चाट बनाकर खिला सकती हूँ। तो कल शाम हम दोनों तेरे घर आएंगे, तू कोई अच्छी सी चाट बनाकर रखना, ठीक? ठीक है। तीनों सहेलियां चाट खाकर अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। दूसरे दिन दिव्या कॉलेज से लौटने के बाद रसोई में जाकर चाट बनाने लगती है। दिव्या बेटी, तू रसोई में क्या कर रही है? मैंने तेरा खाना बाहर टेबल पर रखा है। माँ, आज शाम मेरी दोनों सहेलियां शिल्पा और पायल हमारे घर आ रही हैं। मैं उनके लिए पापड़ी चाट बना रही हूँ। हर समय चाट, बाहर चाट, घर पर चाट। तुम्हारी चाट ने मेरा दिमाग चाट लिया है। सीमा गुस्से में वहां से चली जाती है। माँ तो नाराज हो गई, लेकिन मेरी सहेलियां चाट खाने के लिए मेरे घर पर आ रही हैं। अगर मैंने उनके लिए चाट नहीं बनाया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। दिव्या चाट बनाने लगती है। शाम को जब शिल्पा और पायल उसके घर आती हैं, तो दिव्या उन्हें पापड़ी चाट खाने के लिए देती है। दिव्या, तूने पापड़ी चाट बहुत टेस्टी बनाई है। मैं तो कहती हूँ कि पढ़ाई पूरी होने के बाद तू चाट का ठेला खोल लेना, तेरी बहुत कमाई होगी। तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। सहेलियों के जाने के बाद दिव्या पापड़ी चाट सीमा को भी खाने को देती है। माँ, मेरी सहेलियां मेरी बनाई हुई चाट की बहुत तारीफ कर रही थी, तुम भी टेस्ट करके देखो ना। मुझे चाट नहीं खाना। दिव्या बेटी, मैं खाऊंगा चाट। ये चाट की प्लेट मुझे दे दो। सच पापा? हाँ, मेरी बेटी ने पहली बार कुछ बनाया है, मैं कैसे नहीं खाऊंगा। दिव्या अपने पिता को चाट की प्लेट दे देती है। पवन पापड़ी चाट खाता है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है, इसके आगे तो बाजार की चाट भी फेल है। दिव्या अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इधर पायल हर समय यूट्यूब पर तरह तरह की चाट बनाने के वीडियो देखा करती। तुझे पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, दिन रात यूट्यूब पर चाट बनाना सीखती रहती है,
कभी बनाकर तो खिलाती नहीं। सच माँ, आपको भी चाट पसंद है क्या? पसंद तो नहीं है, लेकिन तू हर वक्त तरह तरह के चाट के वीडियो देखा करती है। हमें भी तो पता लगे कि तू सिर्फ देखती ही है या सीखती भी है। चाट बनाना सीख लेगी तो तेरे काम ही आएंगे। पायल उसी दिन घर में टिक्की चाट बनाती है और सबको खिलाती है। टेस्टी बनाई है, 100 में से पूरे 100 नंबर मिलेंगे। पायल खुशी से नाचने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दिन पर दिन चाट को लेकर उनका दीवानापन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद तीनों सहेलियों की परीक्षाएं नजदीक आ गईं। तीनों ने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनका मन चाट के अलावा कहीं और लगता ही नहीं था। परीक्षा शुरू हो गई। तीनों ने परीक्षा दे दी। परीक्षा के अंतिम दिन, यार मेरी परीक्षा तो ठीक नहीं हुई, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। परीक्षा तो मेरी भी ठीक नहीं हुई यार, टेंशन छोड़, चल चाट खाते हैं। हाँ यार, जब से परीक्षा शुरू हुई हमने चाट नहीं खाया। तीनों सहेलियां परीक्षा की टेंशन भूलने के लिए चाट की दुकान पर पहुंच जाती हैं। भैया 3 आलू चाट लगाना, उसमें तीखा ज्यादा डालना। ठीक है बहन जी। चाट वाला उन्हें आलू चाट बनाकर देता है। तीनों सहेलियां चाट खाती हैं। आलू चाट खाकर मजा आ गया यार, कितने दिनों के बाद हम चाट खा रहे हैं। हाँ यार, रिजल्ट के आने तक हम रोज चाट खाएंगे। हम तीनों रोज शाम को यहीं मिला करेंगे चाट खाने के लिए। तीनों सहेलियां हाथ मिलाकर एक दूसरे से वादा करती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं, जिसके बाद वे तीनों रोज शाम को उसी दुकान पर मिला करती और चाट खाती। लगभग 1 महीना बीत गया। उनकी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। तीनों अगले दिन कॉलेज जाती हैं और जब अपना अपना रिजल्ट देखती हैं, यार मेरे तो बहुत कम नंबर आए हैं, मुझे तो पहले से ही शक था, मैं तो फेल होते होते बची हूँ। तेरा भी यही हाल है, हमें किसी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। मम्मी पापा को हम क्या बताएंगे? मेरी मम्मी तो सारा दोष बेचारे चाट वाले भैया को देंगी। तू ये सोच कि अब हम लोग करेंगे क्या? हमें तो कहीं नौकरी मिलने से रही। हम तीनों मिलकर चाट की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। तुझे याद है तूने मेरे जन्मदिन पर मुझे चाट बनाने की रेसिपी वाली किताब दी थी? बहुत अच्छे से याद है। मैंने उस किताब को पढ़कर चाट बनाया था जो मेरे पापा को बहुत पसंद आया था। मतलब तुझे चाट बनाना आता है, लेकिन हमें तो नहीं आता। तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन क्या हमारे घर वाले इसके लिए राजी होंगे? इस काम के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हमें हमारे घर वालों से बात करके उन्हें मनाना होगा। जहाँ तक पैसों की बात है तो हम लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमें आज ही अपने अपने घरों में बात करनी होगी। तीनों सहेलियां अपने घर जाती हैं और अपने अपने माता पिता को अपना बिजनेस आइडिया बताती हैं। लेकिन दिव्या बेटी, आजकल हर नुक्कड़ और चौराहे पर चाट की दुकान मिल जाती है। तुम लोगों की चाट में ऐसी क्या खास बात होगी कि लोग उसे खाने के लिए आएंगे? पापा, हम अपनी चाट को हेल्दी डाइट और कम ऑयल वाला बनाएंगे, जिसे खाकर ना लोगों की सेहत नहीं खराब होगी और ना ही उनका वजन बढ़ेगा। हम अपने चाट में इस्तेमाल करने वाले टिक्की, समोसे और पापड़ी को तेल में भुनने की जगह पर सिंपल रोस्ट करेंगे। हमारी चाट लोगों को पसंद आए, इसके लिए हम अपनी चाट की अच्छे से मार्केटिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमारी चाट आम चाट से अलग, हेल्दी और टेस्टी है। तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारी दोनों सहेलियों के माता पिता इसके लिए राजी होंगे? पापा, मुझे पूरा यकीन है कि शिल्पा और पायल के माता पिता भी उन्हें इस काम के लिए इजाजत दे देंगे। शिल्पा ने अपने घर पर जब ये बात बताई, चाट खाने से मन नहीं भरा तो अब लोगों को चाट खिलाने का काम शुरू करोगी। वैसे इस काम में कुछ बुराई भी नहीं है भाई, अपना काम तो अपना ही होता है, किसी की गुलामी करने से तो बेहतर है। और हो सकता है कि तीनों सहेलियों का बिजनेस अच्छा चल निकले। ये तीनों चाट स्पेशलिस्ट जो ठहरी। पापा, आप हमारा मजाक बना रहे हैं। दिनकर हंसने लगता है। शिल्पा बेटी, मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तेरे बिजनेस में पूरा सहयोग करूंगा। थैंक यू पापा। पायल के माता पिता भी उसके बिजनेस में उसका पूरा सहयोग करने का वादा करते हैं। तीनों सहेलियों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तीनों के माता पिता ने उन्हें पैसे से भरपूर सहयोग किया। माता पिता का साथ पाकर वे तीनों बहुत खुश थीं। तीनों ने अपनी चाट की दुकान खोली, जिसकी उन्होंने अच्छी मार्केटिंग भी की। दिव्या खुद चाट बनाती, उसने शिल्पा और पायल को भी चाट बनाना सिखा दिया। कुछ ही महीनों में तीनों सहेलियों की मेहनत रंग लाने लगी और उनका चाट की दुकान का बिजनेस अच्छा चलने लगा। माँ मेरी सहेलियां आती होंगी, मैं मोमोज खाकर आती हूँ। अरे मंजरी, ये क्या तू लोफरों की तरह अपनी सहेलियों के साथ रोज गांव के बाहर इतनी दूर मोमोज खाने चल देती है? हाँ क्या माँ, भला मोमोज खाने से कोई लोफर हो जाता है क्या? और हम लोग गांव भर में घूमते थोड़ी हैं,
बस जाते हैं, मोमोज खाते हैं और वापस आ जाते हैं। और माँ, मेरा मन नहीं मानता बिना चंदू के मोमोज खाए, भले वो गांव से थोड़ा दूर है। अब ये सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ अब। हाँ, तू कौन सा मेरी सुन लेगी, जा मगर जल्दी वापस आ जाना। थोड़ी देर में मंजरी की सहेलियां मीना और डिम्पी आ जाती हैं और वो सब चल पड़ती हैं चंदू के मोमोज खाने। पूरे गांव में एक भी मोमोज की दुकान नहीं थी और सभी सहेलियां गांव के बाहर एक ठेले पर मोमोज खाने जाया करती थी। वाह, क्या स्वाद है। अरे थोड़ी चटनी दो ना चंदू भैया, कितनी कंजूसी कर रहे हो। ये लीजिए ना दीदी, अरे आप लोग तो हमारे रोज के ग्राहक हैं, आपसे कैसी कंजूसी। अरे सुनो ना तुम दोनों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, और वो क्या, तेरी शादी उस गुज्जू से तय हो गई क्या? अब तेरे बाबा चौराहे पर उसे लाठी लेकर मारने नहीं भागेंगे? अरे नहीं पागल, ये भला कहाँ हो सकता है। बाबा और गुज्जू की तो जन्म जन्म की दुश्मनी है। खबर तो ये है कि मेरी एक सहेली है शहर में, राधिका। एक हफ्ते में उसकी शादी है और उसने मुझे भी बुलाया। अब माँ या बाबा में से तो कोई जाएगा नहीं और वो लोग मुझे शहर अकेले जाने भी नहीं देंगे। तो क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ चलो, यकीन मानो बहुत मजा आएगा। मीना की बात डिम्पी और मंजरी दोनों को पसंद आती है। वो लोग पहले कभी शहर गई भी नहीं थी। ठीक है, मैं अपने घर में पता करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ, मैं भी। अगले दिन तीनों सहेलियां फिर से मिलती हैं और ये तय हो जाता है कि वो सब राधिका की शादी में शहर जाएंगी। एक हफ्ता बीत जाता है और तीनों बन-ठन कर शहर पहुंच जाती हैं। राधिका की शादी एक बड़े से होटल में हो रही थी। वाह, क्या शानदार होटल है, एकदम महल जैसा। होटल तो अच्छा ही है, लेकिन जरा उधर तो देखो, खाने में क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अरे ये क्या 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 हुआ मंजरी, ऐसा क्या देख लिया तूने? वहां देखो कितनी तरह के मोमोज रखे हैं वहां। चलो जल्दी चलो। मंजरी अपनी सहेलियों को खींचकर मोमोज के पास वाले काउंटर पर ले जाती है। बाप रे, ये तो कितनी तरह के मोमोज हैं, ऐसे तो हमने गांव में कभी देखे ही नहीं। काउंटर पर खड़ा लड़का तीनों को देखकर बोलता है, जी मैडम, बताइए क्या खाना चाहेंगे आप? फ्राइड मोमोज, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, चॉकलेट मोमोज, बेक्ड मोमोज, तंदूरी मोमोज, ग्रिल्ड मोमोज या कुछ और? उस लड़के की बात सुनकर तीनों सहेलियों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। ओफो, इतनी तरीके के मोमोज भी होते हैं? हमने तो चंदू के पास केवल वेज मोमोज ही खाए हैं और वो भी कम चटनी के साथ। अब चंदू को भूल जाओ और यहाँ के मोमोज के मजे लो। भैया, आप तो सारे मोमोज एक एक प्लेट दे दो, हम लोग सारे खाएंगे। मंजरी और उसकी सहेलियां मन भर कर मोमोज खाती हैं। अगले दिन तीनों वापस गांव आ जाती हैं। वाह, क्या शानदार शादी थी, और उससे भी शानदार थे वहां के मोमोज। मैंने ऐसे मोमोज तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे, और खा भी कहाँ पाओगी अब मंजरी, वैसे भी मोमोज तो बस शहर में ही मिलते हैं ना। तीनों सहेलियां बातें कर रही थी कि तभी वहां पर मंजरी की माँ आ जाती है। मंजरी बेटी, तेरे लिए एक बड़े अच्छे घर का रिश्ता आया है। हमारे ही गांव का लड़का है और हम लोगों ने हाँ भी कर दी है। लड़के और उसके पिता का खानदानी काम है कंबल बेचने का। चलो अच्छा है, अब हमें कंबल बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे। हमारे जिज्जा जी का काम जो है कंबल बेचने का। 1 महीने बाद मंजरी की शादी विमल से हो जाती है। विमल के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उसकी माँ मंजरी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऊपर से मंजरी की रोज बाहर जाकर मोमोज खाने की आदत उसकी सास को और गुस्सा दिलाती थी। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय, शाम हो गई है, मेरी सहेलियां आती होंगी, मैं मोमोज खाकर आती हूँ। क्यों भाई, ये कोई नियम है क्या तेरा कि अगर मोमोज खाने नहीं जाएगी तो प्रलय आ जाएगा? और ये कैसी सहेलियां हैं तेरी, एकदम आवारा। अरे रोज चली आती हैं यहाँ मुंह उठाकर। अरे मम्मी जी, अगर मैं रोज मोमोज खाने ना जाऊं ना तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। देखिए, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, मगर मुझे मोमोज खाने से मत रोकिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मंजरी चली जाती है, मगर उसकी सास का ये सब देखकर तो खून ही खौल रहा था। जैसे तैसे दोनों साथ में गुजारा करती हैं। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जब रात में विमल और उसके पिता वापस आ रहे थे तो एक ट्रक उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है। विमल के पिता की तो फौरन मौत हो जाती है, लेकिन विमल बच जाता है। लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। मंजरी और उसकी सास भी भागी भागी आती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे है वो, और मेरे ससुर जी? देखिए, आपके ससुर जी तो एक्सीडेंट होते ही चल बसे, लेकिन आपके पति ठीक हैं, मगर उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। वो कम से कम 6 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगे। हाय राम, ये सब क्या हो गया मेरे घर में? कैसी अब शुगनी बहू के कदम पड़े कि 2 ही महीने में मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया। हाय राम। देखिए, हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसी बातें मत करिए। आप अपने बेटे को कल घर ले जा सकती हैं,
मगर उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगले दिन मंजरी बिमल को घर ले आती है। बिमल रोने लगता है। ये सब क्या हो गया मंजरी? अचानक से एक पल में ही सब खत्म हो गया। पापा भी अब हमारे साथ नहीं है। अब सारा काम कौन संभालेगा? उसे ऐसे देखकर मंजरी उसे समझाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। मंजरी ने बिमल को तो हिम्मत दे दी थी, लेकिन असलियत में वो खुद बहुत परेशान थी। उन लोगों का बिजनेस बंद हो चुका था और अब घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। बिमल भी व्हील चेयर पर था। उसे डॉक्टर ने 6 महीनों तक ऐसे ही रहने को कहा था। मेरा घर तो पूरा बर्बाद हो गया है और तू कल मुही यहाँ क्यों पड़ी है? अरे अपने मायके में जाकर रहना। यहाँ तुझे देख देख कर मेरा दिल और जलता है। वरना एक काम कर, जाकर मोमोज के ठेले के पास ही रह ले। वैसे भी तेरा मन तो वहीं लगता है ना। मम्मी जी, आप फिर शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी बिमल जी को ऐसे छोड़कर। मंजरी आगे कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। मोमोज? वाह, अब तुझे सच में मोमोज खाने हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं नहीं, मोमोज का ठेला। मैं मोमोज का ठेला लगा सकती हूँ। इससे मैं अपना घर चला लूंगी और बिमल जी, आपकी चिंता भी कम हो जाएगी। क्या ऐसा सच में हो सकता है मंजरी? ये तू क्या बकवास कर रही है? अब तू सड़कों पर मोमोज बेचेगी और हमारे घर की बेइज्जती करवाएगी। माँ, बस भी करो। यहाँ घर में खाने तक के लाले हैं और तुम्हें इज्जत की पड़ी है। मंजरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। मंजरी की सास मना करती है, लेकिन वो फौरन अपनी सहेली डिम्पी के घर गई। उसने मीना को भी वहीं बुलवा लिया। फिर उसने दोनों को अपने इरादों के बारे में बताया। देख मंजरी, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, गांव में कोई हमारे मोमोज क्यों ही खाएगा? अरे चंदू के बनाए मोमोज के आगे गांव में किसी के मोमोज की दुकान नहीं चलती है। वो तो इसलिए क्योंकि अभी तक किसी ने वैसे मोमोज खाए ही नहीं जैसे हम लोगों ने खाए हैं। क्या मतलब तुम्हारा? याद नहीं जो मोमोज हमने तुम्हारी सहेली की शादी में खाए थे? वैसे मोमोज सारे गांव में कोई नहीं बनाता और ना ही कभी किसी ने खाया होगा। तो क्यों ना हम वैसे ही मोमोज बनाए? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हें वैसे फ्राइड तंदूरी और बाकी तरह के मोमोज बनाने आते हैं? नहीं आते तो सीख लेंगे ना। सिर्फ एक फोन ही तो चाहिए सीखने के लिए, वो तो हमारे पास है ही। और तो और दोस्तों, चंदू की मोमोज की दुकान गांव के बाहर है, हम सबके घरों से कितनी दूर। अगर गांव में यहीं पर दूसरी मोमोज की दुकान होगी तो भला सब इतनी दूर क्यों जाएंगे? ठीक है मंजरी, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तो तुम दोनों वो सारे मोमोज कैसे बनाते हैं वो देखो, तब तक मैं माँ के पास से होकर आती हूँ। मंजरी अपनी माँ के घर जाती है और सब कुछ उन्हें बताती है। मेरी बच्ची, इतने कठिन समय में तू इतनी हिम्मत दिखा रही है। भगवान तेरी रक्षा जरूर करेंगे। माँ, मुझे आपकी मदद भी चाहिए। मुझे थोड़े पैसे दे दो, ये काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन जितने हैं मैं तुझे अभी ला कर देती हूँ। मंजरी की माँ उसे थोड़े से पैसे दे देती है। वापस जाकर मंजरी और उसकी सहेलियां मोमोज बनाने का सारा सामान और एक छोटा सा तंदूर खरीद लेती हैं। फिर तीनों मंजरी के ससुराल पहुंच जाती हैं। सामान तो आ गया है, अब ये बताओ कि ये मोमोज हम लोग कहाँ ले जाकर बनाएंगे और बेचेंगे? हमारे पास कोई दुकान या ठेला तो है नहीं। डिम्पी की बात सुनकर मंजरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी बिमल बोलता है। कहीं क्यों जाना, यहीं घर के बाहर बेचो ना। अरे वाह, ये तो अच्छा रहेगा। ऐसे में आपका ख्याल भी रख पाऊंगी और कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, ये तमाशा मैं अपने घर के बाहर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। माँ, वो लोग इतनी हिम्मत दिखा रही हैं तो तुम भी थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। किस दुनिया की परवाह है तुम्हें? कोई आया हमारी मदद करने? नहीं ना, तो फिर चुपचाप मंजरी जो कर रही है उसमें उसका साथ दो। सरला के मना करने के बाद भी मंजरी, डिम्पी और मीना मिलकर एक टूटा फूटा पलंग घर के बाहर डाल देती हैं। डिम्पी मोमोज के लिए आटा गूंथने लगी और मीना सब्जियां काट रही थी। मंजरी मोमोज के साथ की चटनी बनाने लगी। देखते ही देखते मंजरी और उसकी सहेलियां मिलकर 5 से भी ज्यादा तरह के मोमोज बना लेती हैं। कुछ लोग आकर उनके मोमोज चखने भी लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही कमाल के मोमोज हैं। ऐसे मोमोज तो हमने पहले कभी नहीं खाए। और कहीं और खाएंगे भी नहीं भैया, ये मोमोज बस हमारे पास ही मिलेंगे। जाइए जाइए और अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, हमारी दुकान पर सबसे अलग मोमोज मिलते हैं। ऐसे ही गांव के कई सारे लोग मंजरी की दुकान पर मोमोज खाने आते हैं। चंदू की दुकान के लोग भी आ जाते हैं। ये सब देखकर सरला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शाम को मंजरी के बनाए सभी मोमोज बिक जाते हैं। वो सरला और विपुल से कहती है, ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बहू,
मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, फिर भी तूने मेरे और मेरे बेटे के लिए इतना कुछ किया। अब से मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। फिर क्या था, सारे गांव में मंजरी के बनाए मोमोज के चर्चे हो गए और मंजरी ने अपने घर के हालात फिर से अच्छे कर दिए। Please subscribe this channel.